The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल लेआउट के बारे में। इलेक्ट्रिकल लेआउट, इसके दो कैटेगरीज हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल प्लान और दूसरा हो गया इसका स्विच बोर्ड डिटेल्स। ये दो पार्ट हैं इसमें। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि डिज़ाइन करने से कोई बेनिफिट नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिकल लेआउट जो कंप्लीट हमारा डिज़ाइन होता है वो होता है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप चीज़ों को कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे फुलफिल करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को, कैसे, वो सब डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल, आप कुछ भी बना रहे हो, कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो, आपके पास एक बेडरूम है, बेडरूम में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे वहाँ पर फ़ैन देना है, मुझे पता है कि मुझे एसी देना है, मुझे वॉल लाइट देनी है, लेकिन हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब दो चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते मतलब क्या? पहला तो ये हो गया कि बहुत सारे लोग इंटीरियर और आर्किटेक्चर दोनों को आपस में मर्ज कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। वो सोचते हैं कि सीलिंग लेआउट भी हम इसी में डिज़ाइन कर देंगे, फॉल सीलिंग भी डिज़ाइन कर देंगे, इलेक्ट्रिकल भी डिज़ाइन कर देंगे, डिटेलिंग भी इसी में कर देंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। आर्किटेक्चर पार्ट अलग होता है और इंटीरियर पार्ट अलग होता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना है, इस चीज़ का ध्यान। कहाँ पर वॉल लाइट है? अब एग्जांपल, साइड टेबल है हमारे पास, साइड टेबल पे क्या दोगे? टेबल लैम्प हमें वहाँ पर देना है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हमें कंट्रोल करने हैं उनके बारे में उनको वहाँ पर मेंशन करना है, मतलब कुछ भी हो सकता है। स्विच बोर्ड कहाँ पर देना है आपने? मेन स्विच बोर्ड हमारा कहाँ पर रहता है? जब हम एंट्री करते हैं तब हम मेंशन करते हैं स्पेस के पास। हमारे पास यहाँ पर वार्डरोब है तो स्पेस नहीं है तो मैंने वॉल पे दे दिया, एंट्री के टाइम हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। टीवी यूनिट है तो मैंने टीवी यूनिट पे क्या करा है, टीवी यूनिट को चलाने के लिए वहाँ पर एग्जांपल लाइट, हम हिडन लाइट भी दे सकते हैं वहाँ पर, टेबल लैम्प भी, फ्लोर लैम्प भी दे सकते हैं। टीवी यूनिट को कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ पर हमारे पास होना चाहिए स्विच बोर्ड। अब बात आती है इन सब चीज़ों को समझने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम जो डिटेल दे रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल है। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जितना भी हमारी वर्किंग होती है वो ओवरऑल हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेजेंड के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज़ समझने की है, ओवरऑल किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लेजेंड के ऊपर।
सीरियल नंबर, सिंबल्स, डिस्क्रिप्शन, हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो मैं डिटेल फॉरवर्ड करूँगा आप उसको क्या करोगे, अपने पास रख लोगे और उसी में से आप चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके दोगे। सीलिंग फैन कहाँ पर है, सीलिंग लाइट का सिंबल आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ब्रैकेट लाइट, ट्यूब लाइट, टू वे स्विच फॉर लाइट, वॉश बेसिन लाइट, एग्जॉस्ट फैन, गीजर सॉकेट, 5 एम्पियर प्लग पॉइंट, 15 एम्पियर पावर पॉइंट, मोटर सॉकेट, आरओ, बजर, मीटर बॉक्स, एमसीबी बॉक्स। ये सिंबल्स है, ये उनके नेम है, ये उनकी हाइट है, कौन सा सिंबल कितनी हाइट पे होता है, स्टैंडर्ड है। आप सिंबल्स की हाइट डिपेंड करेगी, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। चेंज करना चाहो साइड की, जो साइड पे मेजरमेंट है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज वेरीज करती हैं। देखो स्टैंडर्ड एक अपनी जगह होता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम करने का तरीका अलग होता है, चेंजेस हो सकते हैं। इन सिंबल के बेसिस पे हमें यहां पर देना है और कुछ चीजों को हमें समझना भी है। मैंने कैटलॉग के बारे में डिस्कस करा था। अब कुछ चीजें हैं, जैसे मैं उनको अगर एक्सप्लेन करूं, बहुत सारी कैटलॉग्स हैं, मैं कोई भी ले लेता हूं। एग्जाम्पल ले लो, ये स्विच बोर्ड है। जब तक अगर हमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी हम नहीं दे सकते इसमें डिटेल्स को। कितने मॉड्यूल का है, 3 मॉड्यूल का है या 4 मॉड्यूल का है, बताओ यश अंसारी का। सॉरी 4 मॉडल का 6 मॉड्यूल हैं, 6 मॉड्यूल। हाँ बताइए बताइए, आप बताइए। एक तो न्याय नेम नहीं आते ना मेरे पास। आउटडोर कैफेटेरिया है, आउटडोर कैफेटेरिया बताइए। हैंड राइज करा है आपने वाजिद। 4 मॉड्यूल का है, सारे कहना है कि ये 6 मॉड्यूल का है। आप बताइए किसका है ये आउटडोर कैफेटेरिया, किसका है? हैंड राइज है, वॉइस नहीं आ रही है। ये 6 मॉड्यूल का है या 4 मॉड्यूल का है? अच्छा आपने 6 मॉड्यूल का है तो कैसे का है सारिक, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। 6 है तो ये क्यों है 6? सर वो जो इसलिए ये सॉकेट जो लगाना है 2 ग्रुप होंगे और ये स्विच के मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग मॉड्यूल डिसाइड करते हैं। ग्रुप मैंने बताया ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये हमारा 1 है या 2 है? 2 है, 2 4 होगा और एक ये हो गया 5। नहीं सर यहाँ पर भी 2 ही होते हैं, सॉकेट लगाते हैं 2 में 1 आता है। बस ठीक, बस यही जानना था। समझ में आया यश? होता क्या है? हाँ चलो तुम बहुत देर में आए बाजी। होता क्या है, ये पूरा एक ग्रुप होता है, ये 2 का एक पूरा ग्रुप है। इसको हम एक नहीं लेते हैं, इसको हम लेते हैं 1 and 2 एक ग्रुप को। 2 + 2 4 और +6, इसे कहते हैं मॉड्यूल काउंट करना। फिर चाहे ये मॉड्यूल हो फिर कोई भी हो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये आ गया, किसी ने पूछा कितने मॉड्यूल का दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ 4 मॉड्यूल का। पता होना चाहिए उसके बारे में। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है,
लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझना है। मॉड्यूल के साथ साथ अगर कोई पूछ ले स्टैंडर्ड कि ज़रा मुझे ये बताइए कि इनकी जो बोर्ड है, 12 मॉड्यूल का जो बोर्ड है, उसका फ्रेम का साइज क्या होगा, अब ये नहीं पता। 12 मॉड्यूल का, 6 मॉड्यूल का, 4 मॉड्यूल का स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन अराइज होते हैं इंटरव्यू में, ये कॉमन थिंग्स है, कोई ऐसा नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में आप जाओगे, आर्किटेक्ट्स आपसे क्वेश्चंस कर लेंगे, कंपनी में पूछ लेते हैं 12 मॉड्यूल बोर्ड का साइज बताओ, चलो 6 मॉड्यूल बोर्ड का साइज बताओ। बेसिक साइज के बारे में पता होना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, कंपनी के अलग होती हैं, साइजेस अलग होते हैं, कैटलॉग्स अलग आती हैं, सबके साइज अलग अलग होते हैं, हमारा काम नहीं है, ये इलेक्ट्रिशियन करेगा, वो करेगा, ये सब गलत है, ये सारे एक्सक्यूजेस नहीं चलते हैं। पता होना चाहिए आपको 4 मॉड्यूल LBH क्या होगा, 15096, 6 मॉड्यूल LBH की डिटेल, 3 की अलग, 8 की अलग, 12 की अलग। वाजिद आप बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने पूछ लिया हो कि 6 और 12 मॉड्यूल का बोर्ड का साइज बताओ? मुझे तो अक्सर नहीं पूछे सर, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं पूछा ना जी? हाँ, नहीं पूछा सर, अभी नहीं पूछा, क्यों? नहीं। अब कभी जाओ इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई इंटरव्यू देने जाओ, बहुत सारे कई केसेस में हुआ कि बच्चे यहाँ से गए हैं जॉब के लिए, पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि उनको पता है, उसको वो ऐसा क्वेश्चन अराइज करेगा वो जो सबसे डिफरेंट होगा। अब उसको मालूम है ये रट के आया होगा, क्या मटेरियल होगा, क्या साइज होंगे, बेड क्या साइज किया, सबको उसको मालूम है। वो ऐसी टेक्निकल चीज फंसा देगा कि वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो हर एक चीज के, हर एक पार्ट के बारे में एक डिजाइनर, मैं कहता हूँ ना, डिजाइनर का मतलब क्या होता है? डिजाइनर का मतलब ये होता है कि उसको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहाँ पर क्या डिजाइन दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बोर्ड का साइजेस और मॉड्यूल आपको देने हैं। लेकिन एक और बात है, मैंने बोला था कि यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं, एक आर्किटेक्चर होती है, दूसरी इंटीरियर होती है। आर्किटेक्चर में इलेक्ट्रिकल प्लान ये होती है डिटेलिंग, कौन सी एम्पियर का कहाँ पर क्या बोर्ड यूज करना है मुझे, इसे कहते हैं डिटेलिंग, समझना, तब आप काम कर पाओगे। अब एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, मैंने आपसे बोल दिया ठीक है यहाँ पर बोर्ड लगा लेना, स्विच बोर्ड, यहाँ पर AC, यहाँ पर लाइट और यहाँ पर फैन, बस। तो ये तो कोई भी कर लेगा, ड्राइंग फॉरवर्ड कर दूंगा, आप ड्राइंग को देख के कॉपी पेस्ट करके वहां पर उस चीज़ों को मेंशन कर दो, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। उनको समझना, मैं अब तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता चला आ रहा हूँ, चीज़ों को रटा नहीं रहा हूँ जैसे लोग रटते हैं क्वेश्चंस आंसर को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ डिटेल ड्राइंग। डिटेल ड्राइंग कैसे क्रिएट करनी है, कैसे डिटेलिंग को क्रिएट करोगे अलग अलग पार्ट्स में, उसका प्रोसेस, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब देने के तरीके बहुत सारे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो जैसे आप चाहते हो। हमारे पास वॉशरूम है तो वॉशरूम में लाइट कॉमन है, गीजर कॉमन है, स्विच बोर्ड कॉमन है, वैनिटी दी है तो वैनिटी पे एक लाइट है वो भी कॉमन है। मॉड्यूलर वॉशरूम यूज कर रहे हैं तो वार्म हिडन लाइट भी दे सकते हैं, मिरर दे रहे हैं तो मिरर में भी हम लाइट दे सकते हैं, वार्म लाइट दे सकते हैं। हमारे पास WC है तो हमारे पास एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट का सिंबल देना पड़ेगा। सिंपल है, क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हम दे रहे हैं। किचन है तो किचन में भी आप चिमनी है, माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, आपके पास फ्रिज है, आपके पास RO है, आपके पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपने एक, हमें यहाँ पे भी बोर्ड चाहिए, हम वहाँ पर भी ओवन यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बोर्ड दे दो, डिपेंड करेगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, वो खुद बताएगा आपको। ये सब क्या है, चीज़ों को समझना, कैलकुलेट करना, हम क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं उसको जानना, देन आप उसको डिज़ाइन करो। मेन दे रहे हैं डोर के पास, उसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्या मिल रहा है, उसका मॉड्यूल मिल रहा है, उसकी हाइट मिल रही है। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं जो हम यहाँ पर नहीं दे सकते अपने इलेक्ट्रिकल प्लान के अंदर।
वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, जो हम यहाँ पर नहीं दे सकते। अब जैसे इसको आपने डिज़ाइन करा, ठीक है, और उस डिज़ाइन को आपने 3D सॉफ्टवेयर पे बनाया, 3D सॉफ्टवेयर पे आपने उसको बना दिया। अब हमारे पास क्या है, फ्रंट एलिवेशन की डिटेल हम लोग दे चुके हैं, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो इसका भी डिटेल तो चाहिए होगा ना हमें। ये कैसे हम छोड़ सकते हैं, ये हम कहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे? बहुत सारी ड्राइंग्स में ये मिसिंग होता है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं फैक्ट बताऊं, मैं हमारे साथ तो ये होता रहता है। कई बार जब ड्राइंग्स हम लोगों के पास आती है दूसरे आर्किटेक्ट्स की, तो पता क्या होता है कि मैं आपको एक फ़ोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप ये डिज़ाइन करवा दीजिए। ड्राइंग्स है नहीं, ज़रूरत नहीं है, कौन इतनी मेहनत करेगा? 80% यही होता है, 90% कहूँगा, नॉट 50-60%, ऑलमोस्ट 80 to 90%। ये फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप ये करवा दीजिए, मिस्त्री समझ जाएगा। लेकिन ये चीज़ गलत होती है। आपको इसका भी एक नॉट डिटेल्ड बट एक बेसिक प्लान, एलिवेशन और सेक्शन तो आपको ऑलमोस्ट बनाना पड़ेगा। कैसे समझेंगे कि हम इसकी हाइट, कैसे समझेंगे इसके साइजेस, कैसे समझेंगे हम इसकी ग्रूविंग, इसका मटेरियल, इसका प्लान, इसकी डिटेल्स? वो तो हम नहीं समझ सकते ना। वो तो हम प्लान की बेसिस पे नहीं समझ सकते हैं, इमेज की बेसिस पे नहीं समझ सकते हैं। उसको तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं हर एक बच्चे की थोड़ी सी क्रिएटिविटी अब हम यहाँ पर देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों लोग हमें एक अच्छा सा, एक डिटेल्ड बाउंड्री वॉल की डिटेलिंग करके दें अपने अकॉर्डिंग। कोई भी रेफरेंस लेके अपने माइंड से कोशिश करके जितना मैंने सिखाया है उसकी बेसिस पे आप हमें डिज़ाइन करके दें। एक चीज़ की प्रॉब्लम आएगी जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये, इसका रेफरेंस चाहिए होगा आपको। एक रेफरेंस के लिए एक प्रोजेक्ट आपको चाहिए होगा, तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि उस प्रोजेक्ट की बेसिस पे आप उस पर देख देख के चीज़ों को समझें, बट कॉपी पेस्ट ना करें, ईमानदारी के साथ सभी लोग। सिर्फ उस ड्राइंग को नहीं बनाना है, आपका जो वर्किंग चल रही है जिस लेआउट पे, आपको उस लेआउट को मुझे बना के देना है। अगर मैं ये फ्लो, आप प्लानिंग पे काम कर रहे हो, अपने फ्लोर प्लान पे काम कर रहे हो और आपने यहाँ पर आगे बाउंड्री वॉल दी है, तो आपको इस बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन खुद से क्रिएट करना है। इसका प्लान, इसका एलिवेशन और इसका सेक्शन खुद से क्रिएट करके देना है। हाँ, अगर इसका एलिवेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना कर सकते हो कि आप एक रेफरेंस इमेज ले सकते हो, अटैच करा सकते हो। आप उस रेफरेंस इमेज के बेसिस पे काम कर सकते हो। इतना मैं दूंगा छूट। कोई चीज़ किसी को समझ में ना आई हो तो मुझे पूछ लो, अभी दिमाग में बहुत सारे अगर क्वेश्चन चल रहे हो। किस किस को कॉन्फिडेंस आया मुझे बताओ, किस किस को काम करने में मज़ा आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है और क्या सीखने को मिल रहा है? सर जो आप एलिवेशन की बात कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रिकल का और मतलब ओवरऑल देना है मिक्सअप करके, जैसे इलेक्ट्रिकल का लाइट पॉइंट भी यहाँ लाइट लगाएंगे, यहाँ ग्रुप करेंगे, यहाँ ये वाले कलर का मतलब कोई स्टोन या फिर प्लास्टर, इस टाइप से सारी चीज़ें शो करनी है। किसकी बात कर रहे हो, बाउंड्री वॉल की, इलेक्ट्रिकल की?
नहीं, बाउंड्री वॉल पे सर आप जो हाँ, हाँ, डिजाइन बिल्कुल, करना है, बिल्कुल, every उसमें detail, मटेरियल के साथ साथ सब इलेक्ट्रिकल कुछ। पॉइंट भी बताने हैं, यहाँ पर हम ऐसे लाइट लगा के शो करेंगे। बहुत कुछ जो चाहो सारा अपनी ये दिखा रहा ना, नीचे लाइट दिखा रहा। आप अपनी 100% पूरी स्किल्स लगा दो, 10-20 साल का पूरा एक्सपीरियंस। अब बताओ। मैं एक बात कह रहा हूँ, आप जितने साल आपने काम किया है आप वो पूरा लगा दीजिए ड्राइंग के अंदर। जितनी माइंड चला सकती हो, एक्स्ट्रा डिटेल जितनी ज्यादा से ज्यादा दे सकती हो। मैं रेफरेंस के लिए प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा, इतना मैं करूंगा एक आइडिया के लिए, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट मत करना, करना अपने अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो वाजिद। टॉप प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम डालूंगा, काम इतना आसान नहीं दे रहा हूं मैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब वर्किंग होती है तो हम लोगों ने एक चीज़ क्या सीखी है कि सेक्शन जब हम इसका बनाते हैं, हम जब इसका सेक्शन बनाते हैं तो सेक्शन किस लिए दिया जाता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट की डिटेल हमको मिले, राइट। एग्जाम्पल, इस वॉल का सेक्शन काटने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप सेक्शन लोगे, ये ए सेक्शन और ए डैश, दो सेक्शन, एक सेक्शन हो गया आपके पास। किसकी जरूरत है, जब हम ये ले लेंगे तो हमें इसकी डेप्थ और इसकी थिकनेस दोनों मिल जाएंगी और इसका मटेरियल भी मिल जाएगा, तो मुझे ये सेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सेक्शन हम देंगे कौन सा, दिस वन, इसके सेंटर से। अगर हम ये सेक्शन काटेंगे तो मुझे इसकी हाइट, इसकी डेप्थ, वॉल की डेप्थ और मटेरियल मिल जाएगा, तो मुझे अदर सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमारे दो सेक्शन से सामने वाले को ड्राइंग्स रीड करने में, बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। अगर ये डिज़ाइन यहाँ पर कुछ और होता तो हम तीसरा सेक्शन लेते। प्लान से काम चल गया, एलिवेशन से समझ में आ गया साइजेस, और सेक्शन से समझ में आ गई डेप्थ, ग्रूविंग, जो भी है, मटेरियल, ओवरऑल डिटेल। कहाँ पर लाइट आ रही है, लाइट को आप बना लो या फिर आप सिंपल सा कुछ भी वहाँ पर मेंशन कर लो। यहाँ पर लाइट है, ठीक है, टैग डाल दो, मटेरियल उसका टैग डाल दो। ये मैं एक रेफरेंस दूंगा, उस रेफरेंस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि भी हम यश ने काम नहीं किया होगा तो यश बिल्कुल भी घबराना मत, यश कोशिश करना बनाने की, बिल्कुल। और अब अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, तो कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लेके आओ। प्रोजेक्ट मैं शेयर करूंगा, और प्रोजेक्ट शेयर करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा मुझे बताना, मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा तुम्हारी संडे में, फिर भी अगर समझ में नहीं आएगा डोंट वरी। तो स्टार्ट करो काम करना सभी।